रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन्हें आने दें। मैं क्या कही किसी ने ये बात? बिल्कुल है सवाल तो ये उठता नहीं उठता। फिर अब मैं बोल दूं सच, बीमारी हमारे तो यूँ है, तो अब लोगों को बड़ी कड़वी लग रही होगी। अब देखना कितने कमेंट आपके पास चमचों के आवेंगे जो चमचागिरी करते फिरें। देखो कमेंट तो आऊँगे लेकिन अपनी राय देने का सभी का अधिकार है। तो एक बात और उठा है कि अब पता नहीं क्या निर्णय लेगा भाई, एक हफ्ते की बात है। राकेश मैं आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को लेकर जाऊंगी, घबराओ मत, आप देख लेना उनका व्यू, उनके घर का, परिवार का जो भी कुछ आप सब देख लो। कोई बात नहीं, हम भी जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो राकेश ठीक कहते मेरे तो देखो सवाल है बंदे, और हम तो बेबाक तरीके से पूछे अगर पूछा मत तू भी नहीं, क्यों नहीं मत पूछा कभी तेरा भी नाम का वो जारी हो जा नहीं कुछ हो जाओ। देखो मैं तो हमने करना ही गया है, अगर हम इस चीज़ से डरेंगे फिर तो चलिए हम। मैं उम्मीद करती हूँ आप जैसे पत्रकारों से, उन पत्रकारों से नहीं उम्मीद करती जो फिलहाल अब मैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि गाड़ी में बैठ करके जाके बस नहीं हाँ। डर तो उसके अंदर होया करना जो कुछ हाँ। किसी न चीज़ का लालच हो। हम सरकार की तनख्वाह लेन देने कि किसान नेताओं की लेन देने, सही बात है, और आपकी लेन किसी की लेन दे भाई बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग बिना तनख्वाह के काम कर रहे हैं ना, हम लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के किसानों के लिए, उनके हित के लिए। कई बार तो तेल तकलीफ होती है। अब मेरी बात, हमने तो कई बार तेल भी अपने दौड़ दे फूकना पड़ जाए। अब तुम्हें इतने ऐसे पत्रकार नहीं हो ना कि तुम एक ही बंदे के व्यू दिखाए जाओ और गाड़ी में वो तुम्हें बिठा करके ले जावे। आप ऐसे पत्रकार नहीं हो ना, लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको अपने साथ ले जाऊं, आपको सहयोग करना है। बिल्कुल पूनम जी, सरकार पे थोड़ा ये कर रहा है कि इतना बड़ा काम हुआ पूरे देश में। जो सुनो मेरी बात, ना तो मोदी जी ने ट्वीट करा, अरे मोदी जी लखनऊ में भैया, लखनऊ लखीमपुर खीरी से 125-150 किलोमीटर बिना है पूरी तरीके से, और किस तरीके से हंस करके पोस्टर लगा करके वो मनाने जा रहे महोत्सव है। कैसे हमारे यहाँ पे बुजुर्गों में एक कहावत है कि लाशों पे गिद्ध मुस्काते हैं, बिल्कुल मुस्काते कि नहीं। और किस तरीके से उनके जमीर ने गवाही दे दी कि एक ट्वीट भी नहीं करा। अरे परिवार के लोग, आप लखनऊ में हो क्या 150 किलोमीटर प्रधानमंत्री उनके परिवार के लिए नहीं जा सकते थे? उनके आंसू पूछने के लिए ये मुख्यमंत्री बैठते हैं लखनऊ में, क्या वो नहीं जा सकते थे उनके घर के लिए है? और आप बड़े बड़े पोस्टर लगा के हंसे हुए फोटोओं के बराबर में निकल करके महोत्सव मना रहे हो। महोत्सव मन रहा देश में, मातम मन रहा, शहीद हो गए इतने लोग, क्या मन रहा लखीमपुर में बताओ? मातम हो रहा है। फिर ये महोत्सव मना रहे, तो आप ये जान लो कि उन्हें जनता के वोट की कोई ज़रूरत नहीं है, उन्हें मशीन के वोटन की जरूरत है। जैसे जनता की ज़रूरत होती है ना, जनता के वोटों की ज़रूरत होती है, वो इतनी अच्छी हरकत नहीं करता है। ये बात आप सोच लो, आने वाले समय में मशीन से ये जीतेंगे ना, मशीन पे भी सवाल उठाओ। अभी पीछे मैंने 2-3 सवाल मशीनों पर उठा लिए थे, मेरे पास फ़ोन कर करके बोले जा रहे थे अपने ही बीच के लोग, मशीन की बात मत करे करो मैडम, आप बिल की बात करे करो। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल। अरे एक बात हो रहा है, चलो मोदी जी तो बड़ी बात है ऊपर तक की, जितने भी विधायक है MP है, बड़े है क्या? नहीं वही तो ना, जितने MP विधायक है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी कुछ नहीं, मतलब एक पोस्ट नहीं कर सकते, पोस्ट नहीं कर सकते। इनके बिल्कुल आंखों में वो नहीं रह रही शर्म, दया धर्म कुछ नहीं रह रहा। ये देखो आप, चलो मानना हम किसान आंदोलन अपनी जगह है, क्योंकि उनके परिवार नहीं है, उनकी बीवियों ने बच्चे पैदा नहीं करे, उनकी बीवी नहीं है, उनके जो माता जी हैं वो तो उम्र दराज हो गई हैं। अब परमात्मा ने इन्होंने उनको, माता जी को हम तो बड़ा धन्यवाद करते हैं कि हमें ये हालात देखने को मिले, ऐसे लोगों को वो करने के लिए, इनको जो धरती पर प्रकट करा। बाकी उनके औलाद नहीं है, ठीक, वो नहीं जानते औलाद को किस तरीके से पाला जाता है, किस तरीके से उनको, एक औलाद को पालने के लिए एक व्यक्ति मजदूरी करता, भीख मांगता है। एक माँ, कोई अगर औलाद कोई वेश्या भी पैदा करती है ना, ये तो शहीदों की माँ है, अगर कोई औलाद वेश्या भी पैदा करती है, वो अपने ऊपर लाख आँच आ जाए लेकिन वो पूरा जीवन नौछावर कर देगी, लेकिन अपनी औलाद को फिर भी अच्छी वो करेगी। तो आप एक शहीद की माँ की बात कर रहे हैं, मैं और सभी माँओं की बात कर रही हूँ, चाहे एक माँ शहीद की हो, उनके भी जी से जाकर पूछ कर देखो, बिल्कुल है कि नहीं? तो अब इन्होंने भैया औलाद पैदा करी नहीं है। अच्छा, तो लास्ट में आप मतलब अपने निजी विचार बताओ, इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? इस मामले में जो लखीमपुर वाले में, सबसे पहले तो उनके परिवार से, जितने भी मेंबर इसमें हमारे भाई शहीद हुए हैं, सबके शहीदों के परिवार से बात की जावे बैठ करके। उसके बाद कोई एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ 41 नेता जो संयुक्त मोर्चा में हैं, बिल्कुल वो, ठीक, और जो 41 नेता संयुक्त मोर्चा में, उन सबको बिठा करके तब निर्णय होना चाहिए इस मैटर में। ये नहीं है कि मैं जाऊं और मैंने निर्णय कर दिया, नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैंने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया, ना मैंने पैदा करा। वो क्या जाने पर सबकी पीड़ा जिसने औलाद को जन्म ना दिया। अभी मैं मैरिड हूँ तो मुझे क्या पता कि क्या दुख है, तो मैं थोड़ी समझ सकती हूँ। जो उसकी माँ समझ सकती है लड़के की, जो उनकी बीवी समझ सकती है बाबा जी की, जो उनकी बहन समझ सकती हैं,
तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? समझ तुम्हें भी सका है कि यार ऐसी बात नहीं है कि जो जिंदगी में आया वो जावा भी है, और सबके घर में हुआ भाई, और जिसके घर में यूं मातम छावा ना, समय पे जाता इंसान अच्छा लगता है। देखो जब सारी चीजें अच्छी कर देते हैं तब अच्छा लगता है। मेन बात तो ये यार कोई समय नहीं है जाने का उन लोगों का, ये तो उन पर समय गेरा है जानबूझ के। देखो उनके घर के ना तो किसान, उन्हें थोड़ी पता था कि हम शाम को अपने घर नहीं ना वे लौटेंगे। किसान ने अगर आपने वो वीडियो देख ली ना, वो लवप्रीत लड़का जो उस एम्बुलेंस में बिठाएगा, जिस समय उसकी आत्मा का मिलन परमात्मा से हो रहा था ना, उसके शरीर से आत्मा छूट रही थी, आपकी रूह कांप जाएगी उस लड़के को। आप वो वीडियो देख लोगे लवप्रीत की, ठीक, पूरी पूरी रात बैठे रहे वो लोग, और रो रो के उनके बुरे हाल हैं, ठीक है। देखो तो उसको कौन समझेगा भाई? ये हम तो कितनी बात कर लो, कितने इंटरव्यू कर लो, कितने किसान नेता कुछ कह लो, लेकिन जिसका लग गया ना चोट बोली एक बात मैं पूछना चाहूँ तुमसे भी, यार जितने लोग देख रहे हैं ये, हाँ जी, जितना भी ये आंदोलन है हुआ हमारा देश का, जो ये आंदोलन चल रहा, और भी आंदोलन पहले भी हुए, क्या किसी बड़े नेता का बच्चा शहीद हुआ? नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं। फिर बहुत सारी ऐसी बातें, सब गरीबों के, मजदूरों के, मजलूमों के जाते, क्योंकि वो लोग राजनीति को बात वो नहीं देते महत्व, वो लोग ईमानदारी को देते हैं। उनका जमीर जिंदा है, जो अपने पेट भरने के लिए, जो अपनी जमीर नस्ल फसल बचाने के लिए लड़े हुए हैं, उन लोगों के बच्चों की जान जाती है, उन बच्चों की जान जाती है, ठीक है। अभी पीछे किसी 2 महीने 2.5 महीने पहले किसी उसमें प्रोग्राम में गए, ये पुलिस वाले भी जो है देख करके दोगले काम कर देते हैं कुछ लोग। हालांकि एक पुलिस वाले वहाँ थे, ऐसा मुझे उन्हें पता नहीं चला कि मैं आई हुई हूँ, तो मैंने मास्क भी लगा रखा था। बाद में उनके परिवार के लोगों के पास बैठी थी, जब मैंने मास्क हटाया था तो जाते समय मैंने मास्क लगा के पूछा, मैंने कि अंकल ये मैंने पंजाबी में बात की ताकि उन्हें ये ना लगे कि मैं कौन हूँ। उन्होंने रिश्तेदार बताया था, तो मैंने उनसे पूछा तो पंजाबी में मैंने कहा, अंकल ये इस तरीके का हो रहा, आप इसको किस नज़र से देखोगे? आप क्या बोलोगे सरकार को? आप सरकार की तनख्वाह लेते हो लेकिन हमारे टैक्स की लेते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। उस व्यक्ति ने, पुलिस वाले ने ईमानदारी से जवाब दिए थे, बोला बेटा हमने भी अपनी इतनी उम्र की नौकरी में हमने भी ऐसा अत्याचार नहीं देखा। यानी कि उनके हाथ भी बंधे हुए हैं, इस हिसाब से बात ही है। और एक वीडियो वायरल हुई है अधिकारी की, सीनियर की, वो इस तरीके से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। उस अधिकारी ने बोला है जी बीजेपी के लोग तो वो लेके आए हैं, क्या लेके आए, बम लेके आए हैं, और इन्होंने हमारे ऊपर भी पत्थर मारे हैं। ये एक अधिकारी की वीडियो वायरल हुई है, ठीक। तो पुलिस के हाथ कितने बंधे हुए हैं, पुलिस ने क्यों बांधे हुए हैं? आप अपने ज़मीर को जिंदा रखो। देखो फिर ऐसी नौकरी भी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऐसी नौकरी का क्या करोगे आप जब आपके हाथ बंधे हुए? आपको क्यों नौकरी पे बिठाया कि आप जनता के सेवक हो? वो बंदा फ़ोन पे बात कर रहा, हालांकि सीनियर अधिकारी है कोई, और वो बोल रहे हैं जी यहाँ तो बहुत बवाल कर दिया इन्होंने, तो उधर से पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, वो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन इधर की आवाज़ सारी हम सुन रहे थे। वो वीडियो बनाई किसी व्यक्ति ने, और ये बोला जी ये तो बम लेकर आए हैं जी। नुका जी, उसने पूछा कौन? नुका जी बीजेपी वाले, ठीक। इन्होंने तो यहाँ बहुत वो कर रखा। तो अब उस पुलिस वाले की वीडियो पर भी कोई वो नहीं कर रहा, एक्शन नहीं ले रहे आप हैं। वो गाड़ी रोंदती हुई गई जब कोई एक्शन नहीं ले रहे आप, वो फॉर्चूनर रोंदती गई जब एक्शन नहीं ले रहे। ड्राइवर का बयान आया भैया जी गाड़ी चला रहे थे जब कोई एक्शन नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? तो एक मीडिया जो नेशनल मीडिया है उस पर भी मुद्दा यूँ चल नहीं, दिखाऊँ जाओ और कुछ में कई मीडिया पे चल ही नहीं पाती है। इसका दिखा रहे शाहरुख खान के छोरे का, अभी इनके फूफा के उसमें 3000 करोड़ की वो मिली थी, वो मुद्दा दिखाया इन्होंने, दिखाया वो जो नशे का पदार्थ। अच्छी बात है, चलो शाहरुख खान के लड़के ने गलती करी है, सजा मिलनी चाहिए, हम ये नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इनके जो वो था चैनल वालों का बटेऊ था, उसके तो 3000 करोड़ का मिला उसके एयरपोर्ट पे। वो जब गाय को ना दिखाए सो गए सारे, दिखाया क्यों नहीं दिखाया? उसके मुद्दे को दबाने के लिए शाहरुख खान के छोरे ठाए फिर रहे। बता के शाहरुख खान, बता के है शाहरुख खान के? अडानी अंबानी का आगे के है भाई शाहरुख खान के है? बताओ है? दिखाए इन्होंने अपने बटेऊ की न्यूज? नहीं दिखाई। ठीक है, शाहरुख खान के लड़के ने गलती करी, कोर्ट में सजा वजह जो होता है वो करना चाहिए, हम ये नहीं कहते आप उसे छोड़ दो, लेकिन इस फूफा के काय को ना दिखाए आपने 3000 करोड़ के। 3000 करोड़ की वो नशीला पदार्थ मिला था, नहीं मिला था? बिल्कुल। क्यों नहीं दिखाया चैनल वालों ने? उन्हें दिखा ना हो गया, बता क्यों देखा? ये चैनल वालों के जो नहीं दिखा रहे चैनल वाले, इनका दामाद लगा है अडानी अंबानी, पता कौन चल रहा, पता नहीं चला, सो गए वो, नींद आ गई। दामाद लगे इनका, बटेऊ लगे, जमाई लगे हैं, क्या लगे? अडानी इनका अंबानी क्या लगे जिसके यहाँ मिली है ये सारी चीज है? एक वो बैठ करके सुनहरे से बालन ने वो दिखा रहा शाहरुख खान का यू, और शाहरुख खान का उसकी जी न्यूज पे जो बैठ जावा, क्या नाम है इसका? अरे वो क्या नाम है उसका? हाँ, यू सुनहरे से बालन ने करके बैठ जाता है। उस दिन कहाँ गया जब अडानी के एयरपोर्ट पे मिली? हम तो जब भी कम से कम थैंक यू बोल देते जी, चलो अडानी के उसने दिखाया है। अरे कहाँ गए भैया आप?
हाँ है तो उम्र में हमसे बड़े, लेकिन आपको इतना नहीं दिखता कि किस तरीके से पक्ष और विपक्ष की बात दोनों दिखानी चाहिए आपको, और किस तरीके से इंसाफ करना चाहिए आपको, है वो तो आप दुनिया को पता, आप सारे के सारे चैनल दलाल बैठे। बिल्कुल जी। तो मैं जमाई लगे हैं भैया सारों के, जितने भी गोदी मीडिया ना, अडानी अंबानी, इनके दामाद लगे हैं। देखो भाई, मैं तो लास्ट में एक बात कहूँगा, कोई कितना वो कर लियो, झूठ से पह लियो, हालांकि 5 साल 10 साल पूरी ज़िंदगी देखो विपक्ष में तो आवा ही है चेंजिंग, लेकिन जिस टाइम जनता ने गिराना शुरू कर दिया ना, उस टाइम उठोगे नहीं कभी भी। जनता ही ना उठाएगी नहीं, बस हमने यूँ बता दी, हम भी यूपी में ही हैं, हमारे फांसी लटका दियो, हम यूपी में ही हैं। बिल्कुल भाई। इस गोली मारे, छाती पर मारे, पीठ पर नहीं वार करें। जिस तरीके से ये पीठ पे करवाते हैं, कुछ लोग उसमें हमारे भी हैं जो पीठ पे वार करवाते हैं, नहीं पीठ पे बातें बनाते हैं, पीठ पीछे वो ना बना मैं। बस जब फांसी लटकानी हो, मेरी कुछ गलती हो तो फांसी लटकाना, सीधे गोली मारना, ठीक है, लेकिन सच को मत छुपाओ। मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, अनुरोध है सबसे इस चीज़ के लिए। भाई लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र सरकार के लोगों में बहुत बड़ी कमी है, पीठ पीछे वार करती है। लोकतंत्र में ये ना करोगे, वही लठतंत्र है। लठतंत्र बना रखा, लोकतंत्र कहाँ नजर आ रहा तुम्हें, बताओ। यू क्या है लखीमपुर में, यू बता दो हमें तो। ये मेन सवाल है भाई, और इसके ऊपर पूरा वो करना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसे हादसे ना हो और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी इन्वेस्टिगेशन। अभी देखो आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, एक रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ। दिल्ली में मैटर चल रहा था एक, दिल्ली में एक मैटर चल रहा था। अभी जो सामिया सैफी गुड़िया थी, अभी मैं नाम नहीं लूँगी, प्रोटोकॉल्स के उस पर उनका पूरा नाम नहीं लिया जाता। उनकी मदर का देखो मुझे फ़ोन आया। आप परेशान मत हुइए, देखिए मैं ठाकुर द्वारे से मुझे पता चला था, आपके जो देवर लगते हैं उन्होंने कहा वो दिल्ली रहते हैं। उस दौरान मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तभी न्यूज वालों को पता है, मेरे को टाइफाइड हो गया था, ब्लड नहीं बन रहा था। फिर बाद में मुझे पता चला कि आपका फैसला हो गया, तो इसलिए मैं नहीं आई आंटी। नहीं मैम, कोई फैसला नहीं हुआ, अकेले पंजाब आप बेफिक्र रहिए आंटी, मैं आती हूँ आपके पास फिर, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। और आप लोगों की जो कम्युनिटी के 1-2 लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप बेफिक्र रहिए आंटी, मैं आप लोगों, आपके जो धर्म के लोग हैं ना, आप उनको भी थोड़ा इकट्ठा करिएगा, मैं अपने वालों को करूंगी, ताकि ये लोग ज्यादा वो ना करें ड्रामा। नहीं, कोई नहीं ड्रामा करेगा मैम, आप आओ तो सही, कोई ड्रामा नहीं करेगा। ठीक है, मैं आती हूँ, आप बेफिक्र रहिए। क्या मुद्दा था ये मुद्दा है जो सामिया सैफी लड़की थी दिल्ली की, ठीक है, ये मुद्दा अब दब गया है, आपको भी पता दब गया है, पुलिस केंद्र की है, ये आपको भी पता है। बेशक मुख्यमंत्री की तो खैर दिल्ली में पावर ही ना रही, सारी पावर उसे दे दी, के नाम राज्यपाल हो के हो उन्हें दे दी, हाँ ठीक है, उसे दे दी। ये सामिया की मदर है, जो लड़की को ठाकुर द्वारे की जो पुलिस में नौकरी करती थी, चाकू से गोद के मार दिया। अब उनका मेरे पे फ़ोन आया, आपने सुन लिया क्या बोला, कि हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिला है, रो रही है ना, ठीक। तो इस तरीके के मुद्दे हैं। अब वो मैं ऐसे मुद्दों को उठा देती हूँ, क्योंकि उन्हें पता चला था मुरादाबाद में लड़की को बरामद करवाया, ठीक, उसमें बहुत हमारी टीम का, हरकिशोर जी का बहुत धन्यवाद है, उसकी मदर के बहुत संघर्ष रहा, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ठीक। अब मेरे वाले जो लोग हैं, इनका कॉल आने लो, मैंने 1-2 लोगों को बताया, जैसे पता चल जाता है, मैंने 1 को बताया, 4 को पता लग जाता है, तो मुझे बोल रहे हैं आप वहाँ मत जाइए। क्यों नहीं जाएंगे भाई, बेशक वो किसी भी धर्म की बेटी है, लेकिन है तो देश की बेटी है। उस दौरान मैंने उनको बताया नहीं, मैं ठाकुर द्वारे पर पता किया था कि वो ठाकुर द्वारे नहीं है, हम लोग ठाकुर द्वारे पहुंचे थे, लेकिन वो लोग दिल्ली रहते थे। मुझे पता चला था 31 तारीख को मैंने अपने पेज से लाइव करा। फिर मेरी पंचायत भोजपुर थी, मैंने भोजपुर में भी ये आवाज़ उठाई। मैं बीमार इतनी हो गई, आपको भी पता कि मैंने तबीयत खराब में भी वो किया, लेकिन उस बीच में बीमार होने के बाद जैसे मैं ठीक हुई, मुझे पता चला वहाँ का फैसला हो गया। एक व्यक्ति मेरे घर आया था, CP नाम के, पूरा नाम मुझे नहीं पता उनका, उन्होंने बताया हो गया जी, उनका फैसला हो गया, ठीक। मैंने कहा मैं वहाँ परसों जाऊँगी, तो फिर उन्होंने कहा फैसला हो गया, इसलिए मैं नहीं गई। अब मैं ऐसे मुद्दों को उठाती हूँ, बातचीत करती हूँ, इन आवाज़ों को बुलंद करती हूँ, पीड़ित लोगों को सपोर्ट करती हूँ, उन्हें उम्मीद है मुझसे, ठीक, तो मुझे नहीं उठाने देते हैं। इसीलिए क्योंकि मुरादाबाद का जो केस हुआ था, उसमें बहुत जल्दी वो किया था नए SSP ने, SSP बदल गया था, नहीं तो पुराने वाला था वही ढूंढता 2 दिन के अंदर, अगर वो बदलता नहीं। देखो चलते रहे तमाम मुद्दे, पूनम पंडित ने मुद्दा उठावा है, और कहीं ना कहीं फिर इनकी बेवास दबाने की कोशिश करें, लेकिन काबू में नहीं आती वही बात ये तो बात है। तो भाई हम तो इसी बात के ऊपर सोचते हैं कि भाई उनके घर वालों को बस इंसाफ मिलना चाहिए, बस पीसों की बात नहीं करते हम। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।